अब 32 में चौथे जाए के अब 32वें श्लोक में इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने इस ब्रह्मणे मुखे का अर्थ यहां गलत कर दिया। और इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, अनुष्ठानों की जानकारी, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये गलत कर दिया। यहां भी चल गए ये। अब यहां अब देखो ब्रह्मणे का अर्थ हम देखते हैं इन्हीं के द्वारा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में। पुण्यात्मा ये देखिएगा, ये अध्याय नंबर, ये 17वां अध्याय है, अध्याय नंबर 17 और 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विधय समर्थ है। अब यहां ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने ऐसे यह है, तिर्विध 3 प्रकार का, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब हम फिर आते हैं चौथे अध्याय के 32वें श्लोक पर। चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक। अब हम इस अनुवाद को यहां ऐसे रखेंगे, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, बस सीधा सा अर्थ हो गया, विस्तार से कहे गए हैं। ये कहे वेद की वाणी में, वेद का ज्ञान तो गीता में, यो गीता ज्ञानदाता दे ही रहा है, विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी काम करते करते चलते फिरते सिद्ध होने वाले हैं। इसी प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। और 33 में ये कहा है कि सर्यान दर्वमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ है परंतम सर्वकर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने प्रीस समाप्ते। इसका अर्थ है कि अज्ञानतावश बिना अंधाधुंध, वैसे ही द्रव यज्ञ माने धन का कहीं दान कर देने से अच्छा तो पहले ज्ञान यज्ञ समझ। यहाँ देखना 33वां श्लोक, हे परंतम अर्जुन, द्रव में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ माने तत्व ज्ञान, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है उसको समझ। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब 34 में कहा है उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय का 32वें श्लोक में। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उस तत्व ज्ञान की जानकारी, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा हुआ है, तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्वदर्शी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्मा अपने पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जी कितना निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं। और ये अज्ञानी आचार्य गुरु मंडलेश्वर ये ब्राह्मण आज तक इन सदग्रंथों को ना समझ सके और ना हमें समझा सके। दंत कथा लोक वेद सुना रहे हमारे को। कबीर परमेश्वर जी बताते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। लोकवेद ये दंत कथा थी, जैसे हम पहले सुना करते, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर महेश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव मंत्र ये जाप करो। नहीं, गीता जी में केवल लिखा है कि ब्रह्म कहता मेरी साधना करनी है तो ओम नाम है, नथिंग एल्स। ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, नथिंग एल्स। केवल एक ओम अक्षर है मेरा जाप करने का। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की
साधना करने का 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करनी है तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उसके पास वो कोड वर्ड है। ओम तो ब्रह्म का जाप है, और तत् ये अक्षर पुरुष का, जैसे सृष्टि रचना में आपको बताया था कि अचिंत के वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई थी, और स्वयं ये परम अक्षर ब्रह्म ओवरऑल कंट्रोलर सबका मालिक कबीर देव है, कबीर साहब, उसका सत मंत्र है। ये 3 मंत्र है, ओम तत्सत। ओम ब्रह्म सरपुरुष का, सरब्रह्म का, और ये अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, और सत ये परम अक्षर पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है जाप करने का। इन तीनों की इकट्ठी साधना करनी होती है, और इससे उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है, परम अक्षर ब्रह्म की। ये तत् और सत सांकेतिक शब्द हैं, ये दास बता सकता है। इस पृथ्वी पर किसी के पास ही मंत्र नहीं है। और इस दास से मंत्र प्राप्त करके यदि कोई स्वयं ही स्वयंभू गुरु बनता है तो वो आपका शत्रु है, वो नकली डुप्लीकेट यानी डुप्लीकेट लाइसेंस अर्थात पासपोर्ट बना रहा है, आप भी अपराधी और आपको भी दोषी बना रहा है। अब वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ओए आज से 600 वर्ष पहले लिखा था, वो दिखाते हैं कबीर सागर में। ये देखिएगा वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये कबीर सागर है। ये देखो कितना मोटा, कितना इसमें विस्तार से लिखा गया है, और ये कबीर सागर है। इसके 11 भाग हैं। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से ये प्रकाशित है। कबीर सागर, ज्ञान सागर, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। ये कबीर पंथियों ने ठीक रखा है इसको। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग बंबई। अब इसमें दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा पृष्ठ नंबर, ये है ज्ञान बोध, कबीर सागर में ज्ञान बोध 20 पृष्ठ पर ज्ञान बोध, और इधर है बोध सागर। ज्ञान बोध में, बोध सागर में ये 21 पृष्ठ पे है। परमात्मा कबीर साहब ने अपने प्यारी आत्मा धर्मदास को बताया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण पद माने मोक्ष मार्ग। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा।